चलिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट वीडियो देखी थी उससे पीछे का ये पार्ट है। इसमें हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टेटमेंट देखिए एक बार क्वेश्चन में हमें दे रहा 3 इंफॉर्मेशन ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पे ध्यान देंगे। हमें बनाना है वोमेन क्रिकेट क्लब का बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारा बॉम्बे वोमेन क्रिकेट क्लब है और उसकी बैलेंस शीट में हमें दिखाना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि पेविलियन कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मिला है। तो दिस इज डोनेशन इज स्पेसिफिक डोनेशन। किसके लिए दिया? पेविलियन कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पेविलियन कंस्ट्रक्शन के लिए जो डोनेशन दिया है हमें, वो बैलेंस शीट में जाएगा। और यहाँ पे आपको पेविलियन फंड भी बनाना है। पेविलियन फंड आपको दे रखा है, परमानेंट पेविलियन। अब जो एक्सपेंडिचर हुआ है इस पे कंस्ट्रक्शन के लिए ड्यूरिंग द ईयर हमारा वो है 10,80,000। तो सबसे पहले हम पेविलियन फंड था, उसमें जो ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला है 12,25,000 वो शो किया है। उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि इस साल जो पेविलियन का कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पे जो एक्सपेंडिचर लगा है वो 10,80,000 का, मतलब जो हमारा पेविलियन है 10,80,000 की कीमत का तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दें। जब भी जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जितना कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है उसे उस फंड में से लेस करके ट्रांसफर कर देना है आपको कैपिटल फंड में। ऐड करेंगे कैपिटल फंड में जितने पेविलियन का ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन हो गया है। अगर हमारी तो जितना कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर आपका हो गया है उस फंड से डिडक्ट करके और कैपिटल फंड में ऐड करना है। यहां ले जाना ना भूलें। मैंने कैपिटल फंड लिया है, ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड चुका है वो मैंने लेस कर दिया। हमारा फंड बचा 1,45,145,000। अब आपका इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, कि पेविलियन के टोटल एक्सपेंडिचर जब बनकर तैयार होगा वो 25 लाख लगेंगे। कंसीडर नहीं करना, हमें ये देखना इस साल कितने लग चुके हैं। ठीक है, टोटल कितना लगेगा ये तो हम अगले सालों में देखेंगे। इस साल कितने लग चुके हैं बस उसका रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दे रखी, फंड लिखा। टूर्नामेंट फंड था हमारा 50,000 का, हमने अमाउंट लिखा 50,000 रुपए। आगे इन्होंने दे रखा है सब्सक्रिप्शन मिला है, टूर्नामेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, 10,000 का हमें सब्सक्रिप्शन मिला है। इसे हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। उसके बाद बेटा ये है आपका कि एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्ट कराए और उस पे जो एक्सपेंसेस लगे हैं फंड में से एक्सपेंसेस को हमने लेस कर दिया है और हमारा अमाउंट आ गया है 60,000। हमारा फंड रिमेनिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। थर्ड इंफॉर्मेशन दी गई फी। लाइफ मेंबरशिप फी मैंने बताया था कैपिटल नेचर की होती है, कैपिटल फंड में इसे ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल को हमने डैश लगा दिया है। एक तो पेविलियन का कंस्ट्रक्शन ऐड होगा कैपिटल फंड में, एक लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड कर दी है और कैपिटल फंड है हमारा 11,08,000 का, 11,08,000 का। अब हमारा जो पेविलियन बनकर तैयार हो गया है उस एसेट में वो हमारी एसेट बन चुकी है। तो पेविलियन बना है, पेविलियन इन प्रोग्रेस है और ये है हमारा 10,80,000
हो चुका है उसे आप एसेट में शो करेंगे कि इतने का हमारा पेविलियन बनकर तैयार हो गया है, ये हमारी एसेट बन गई। एक्सपेंडिचर में कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा, इसलिए बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनकम और एक्सपेंडिचर में यहाँ से कोई पॉइंट नहीं जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी एसेट का कंस्ट्रक्शन के लिए अगर फंड हमने क्रिएट कर रखा है और जितना एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर लग चुका है उसे यहाँ से डिडक्ट करके और कैपिटल फंड में लेके जाना है और कर देना है, वहां पे आपको ऐड कर देना है। आगे देखते हैं बेटा, आगे हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में रिसीप्ट दे रखा होगा जिसके बेस पे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हम करेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम अकाउंट के बेस पे इन अकाउंट्स को तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 चीजें यहाँ पे हमारा ओपन होंगी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे। 3 स्टेज बनाने हैं आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे। सबसे पहले नाम ही बता रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट हमने किस लिए बनाई है, ताकि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दे रखा है, ठीक है, हमें कैपिटल फंड चाहिए तभी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अगर क्वेश्चन कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं दे रखा तो आपको बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट और यहां से क्या निकालोगे आप, कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग कैपिटल फंड बोल सकते इसे। ठीक है, सेकंड पे आपको बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड पे बनाना है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहां से ओपनिंग बैलेंस शीट हमने अपने पर्पज के लिए निकाली है ताकि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सके, क्योंकि कैपिटल फंड के बिना हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अभी आपको 3 स्टेट में 3 अकाउंट बनाने हैं यहाँ पे। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आप चले जाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर पर, वहां से आपका निकल के आएगा सरप्लस और डेफिसिट। उसके बाद आप बना दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अपीयर ऑन द स्टार्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब हमने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया था मैंने आपको बताया था, जो ये मान लो हमारा रिसीप्ट और पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वो बैलेंस बीडी होता है कैश और बैंक। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे कैश और बैंक बैलेंस। और जब एंड अकाउंट का क्लोज होता है तो यहाँ पे बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं कैश और बैंक का। बैंक का तो दोनों तरफ ही हो सकता है, हमें पता है। ठीक है, तो कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कैश और बैंक जाएंगे हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दोनों पॉइंटों का ध्यान रखोगे। ओपनिंग कैश और बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश और बैंक क्लोजिंग। फर्स्ट पॉइंट को कभी भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाएंगे। सेकंड है सिमिलरली, ये क्लोजिंग बैलेंस का हो गया है। आफ्टर दिस द आइटम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीप्ट स्कैन्ड एंड क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। और कौन कौन सी, यहाँ पे जितने भी बाकी पॉइंट मिलेंगे वो 2 कैटेगरियों के होंगे। कौन कौन सी, एक तो कैपिटल नेचर का हो सकता है और दूसरा नेचर का हो सकता है। ये इनकम है, रिसीव हुई है सारी,
अगर कैपिटल नेचर की है तो आप बैलेंस शीट में डालोगे, क्लोजिंग वाली में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर रिवेन्यू नेचर की है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जितने भी रिसिप्ट है कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के 2 नेचर होंगे, आप डिसाइड कर लेना इनमें से कौन सी कैपिटल नेचर की है, बैलेंस शीट में लेके जानी है, कौन सी रिवेन्यू नेचर की है, इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जानी है। तो कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं हम एक बार कौन कौन सी होती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी होती हैं जो बार बार हमें नहीं मिलती संस्था को, ठीक है। तो देखिए, इट इंक्लूड दोज रिसिप्ट बेनिफिट टू द एंटिटी इन द करंट ईयर एज वेल एज इन द फ्यूचर ईयर। इनका बेनिफिट 1 से ज्यादा सालों तक हमें मिलता है। दे आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर और इन द अदर वर्ड्स दे आर रेगुलर इंटरवल, ये रिसीव होने वाला नेचर नहीं होता है। क्या क्या शामिल किया जाता है इनको याद रखोगे। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कैपिटल नेचर का। फर्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, इंडोमेंट फंड रिसिप्ट, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज और लीगेसी, द अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए विल। तो 3 पॉइंट हमारे पॉइंट यहाँ हो सकते हैं कैपिटल नेचर के। लाइफ लीगेसी हो सकती है, इंडोमेंट के फंड रिसिप्ट हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है। बाकी जो बची वो कौन सी बची, रेवेन्यू नेचर। मेंशन एज द अबव रिटर्न ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब अगला पॉइंट आता है कैपिटल नेचर का रिजर्व, जिनके साथ रिजर्व वर्ड लग जाए सारा का सारा बैलेंस शीट में जाना है। एनी रिसिप्ट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक रिजर्व इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट सच एज चैरिटी फंड, मैच फंड, प्राइज फंड। फंड जिसके साथ लग जाए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी इनकम, अगर फंड से है वो भी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ये हम बैलेंस शीट की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल दीज रिजर्व और फंड शुड बी द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंड। अभी हमने जो इलस्ट्रेशन किए थे उसमें यही किया था कि फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर फंड में ही एड लेस करेंगे। उसके बाद है आपका सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट आपको यही मिलेगी। एसेट सेल करना जो ऑर्गेनाइजेशन उसका काम कैपिटल नेचर का हुआ। अब एसेट सेल करने से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो रिवेन्यू नेचर है, वो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेल कर रहे हैं हम एसेट की, उस पर अगर गेन हुआ तो इनकम साइड, केवल इनकम और को दिखाएंगे, ये याद रखना है आपको। पूरे अमाउंट को नहीं दिखाएंगे, टोटल सेल को नहीं दिखाएंगे, केवल सेल का गेन और लॉस लेके जाएंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल है, मान लो हमारा फर्नीचर की बुक वैल्यू जो हमने पुस्तकों में दिखा, बुक वैल्यू ऑफ ₹1000 इज सेल सोल्ड फॉर ₹1100। यहाँ पे लिखा कि हमारी जो फर्नीचर है उसकी हमारी बुक वैल्यू 5000 है। इसमें से जिसकी बुक वैल्यू 1000 रुपये थी वो हमने सेल कर दिया है, 5000 में से 1000 का सेल किया है 1100 रुपये में, 1100 रुपये में सेल कर दिया। सबसे पहले तो 100 रुपये, ये तो हमारा रिवेन्यू नेचर का है। 100 रुपये तो हम लेके जाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड बाई गेन ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इसके बाद रुपए बचे 1000, 1100 में बेचा था, 100 रुपये तो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में, 1000 हमारे इस कैश बैलेंस में ऐड मिलेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में जब आप फर्नीचर की कीमत 5000 ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे, जो हमने सेल कर दिया, कितनी बुक का सेल किया है 1000, जिसकी बुक वैल्यू थी वो हमने सेल कर दिया, तो अब हमारा जो फर्नीचर है वो 4000 का रहेगा। गेन को तो लेके जाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर में, जितने का बुक वैल्यू जितने की कम हुई है उसको
फर्नीचर हमने सेल कर दिया। अब आता है हमारा, ये तो अभी तक हमारी थी कैपिटल रिसिप्ट। अब आता है इनमें से रिवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जो भी रिमेनिंग हुआ कैपिटल को छोड़ के सारी की सारी होंगी। इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रास, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अकेला डोनेशन दे रखा है, डोनेशन रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं है तो उसे देते हैं। रिवेन्यू नेचर की जो भी हमारी एंट्रेंस फीस रिसीव होती है, तो ये सारी इनकम होती है हमारी। और रिवेन्यू नेचर की मानते हैं, और रिवेन्यू नेचर की मानेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आप बड़े ध्यान से समझेंगे, वो है हमारा सब्सक्रिप्शन के बारे में। देयर आर पॉइंट रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन वो चंदा जिसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, मेंबर देते हैं, ठीक है, हर साल जिसकी जितनी इच्छा होती है वॉलंटरी जितना अमाउंट दे सकते हैं, कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता इनका, ठीक है। हाँ, कई संस्थाओं में अमाउंट फिक्स भी हो सकता है कि एनुअली इतना सब्सक्रिप्शन आपको देना, फिक्स भी हो सकता है, लेकिन मेंबर देते हैं सब्सक्रिप्शन और इनकम होती है एनपीओ की। तो देखते हैं इससे रिलेटेड 4 पॉइंट हमें कौन से करने हैं। सबसे पहले हमें ये दिखना है, हमारी रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है। रिवेन्यू नेचर की इनकम को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ केवल करंट ईयर की दिखाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, आपको केवल करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना है, बाकी आप जाओगे पास्ट ईयर का जो भी प्रीवियस ईयर उसका ओपनिंग बैलेंस शीट में, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अभी सब्सक्रिप्शन का पॉइंट करेंगे हम एक बार। सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ऐसा सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, एट द एंड ऑफ द। मान लो हमारे कुछ मेंबर्स ने इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, तो वो हमारी इस साल की इनकम लेकिन रिसीव नहीं हुई, ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहलाता है। हम करंट ईयर का टोटल दिखाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में, भले ही हमें मिला हो या ना मिला हो, टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करना है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आपका यही मीनिंग है कि कुछ मेंबर्स नहीं रहेगा, इस साल नहीं दिया तो उन्हें अगले साल देना है, देना तो है, ठीक है। तो हम टोटल दिखाएंगे। अब दिखाएंगे किस तरह से, इसको हम ये देखिए, सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन, ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर मैं यहाँ पे बना ही लेती हूँ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये बैलेंस शीट दो बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये क्लोजिंग लिख रही हूं मैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और यहाँ पे हम बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। 3 चीजें आपको बनानी, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब मैंने जो बताया था आपको, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपको इस साल के जो रिसीव हुआ है करंट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपको ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपको ऐड करना है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है इस साल की, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ये तो एंड ऑफ द ईयर था, इस साल का था,
लेकिन एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, अब साल के पहली तारीख 1 अप्रैल को अगर हमें ये बोला जाए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल का है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो हमें इस साल मिल गया है, और इस साल मिल गया है तो इस सब्सक्रिप्शन में शामिल है, तो उसको हटा दीजिए, लेस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग को प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल मिल गया है, इसमें हमें नहीं दिखाना, हमें केवल करंट दिखाना है, इसलिए इसे लेस कर देंगे। दूसरा, पिछले साल का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा। याद रख लेना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है इनकम और एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो 1 अप्रैल को बैलेंस दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, जो प्रीवियस ईयर का है, उसे हमें यहाँ से लेस कर देना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें सब्सक्रिप्शन शो करना है। उसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। इस साल हमें रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो तो नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर की इनकम, लेकिन रिसीव इस साल हो गया है, इस साल रिसीव हो गया है तो इस अमाउंट में शामिल है, लेकिन हमें तो यहाँ करंट ईयर का निकालना है, तो लेस कर दो भाई इसको भी, अगर इस साल का नहीं है तो। रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस लेस हो जाएगा, करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में जाएगा। रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, ऐसी इनकम जो हमें टाइम नहीं आएगा तब तक ये लायबिलिटी में दिखाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस है, इसका मतलब पिछले साल रिसीव्ड इन एडवांस था प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का होता है। यस, लेकिन मिला कब? पिछले साल मिल गया। क्या इसमें शामिल है टोटल जो पैसा मिला है? नहीं, क्योंकि ये था। ऐड करके दिखाइए इसे, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग या प्रीवियस ईयर। बिगनिंग में जो होता है वो पिछले साल का होता है, पिछले साल रिसीव्ड इन एडवांस था, इसका मतलब इनकम इस साल की थी, मिल पिछले साल गया था, इनकम इस साल की है तो इस साल दिखाएंगे, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिछली बैलेंस शीट। ये एक तरह से आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ही मानो इसको, तो रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में शो करेंगे। ये थे हमारे देयर आर 4 पॉइंट रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन कि बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में ऐड और लेस करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्सक्रिप्शन का, इससे रिलेटेड तो पेपर में आना ही आना है, सब्सक्रिप्शन आप कैसे निकालोगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह करना सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को।